लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज देर शाम होने वाला है, लेकिन इससे पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें 53 एजेंडों को पास किया गया है। जिसमें अगर बात करें तो किस तरह से बूढ़ा पहाड़ इलाका जो नक्सल ग्रस्त इलाका था वहां तक रोड कनेक्टिविटी जो है वो पहुंचाने को लेकर, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो बच्चों को साल भर में जो स्कूली बैग है, जो एजुकेशन किट है वो देने के अलावा कई ऐसे प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, पुलिया की बात कर ले या फिर आंगनबाड़ी की बात करें कि 3 माह में एक रिफिल करने को लेकर सिलेंडर देने की जो प्रस्ताव है वो पास किया गया है। तो कुल 53 एजेंडों पर मुहर लगी और कई मायनों में यह बैठक अहम थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है उससे पहले जिस तरह से झारखंड सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और प्रस्ताव पास किया गया तो तमाम लोगों की नजर थी। हम आपको सुनाते हैं कि जब कैबिनेट की बैठक से बाहर निकलते हुए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और तमाम मंत्री कि क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से प्रस्तावों को लाया गया है। कलाकारों के साथ साथ बहुत और भी काम करना है, उसी में हमारा प्रदेश या देश जुड़ा हुआ है। जितना जैसे खेल में भी हम लोग बहुत सा प्रोत्साहन देते हैं ना, खेल स्टाइलिंग भी हम लोग बनाते हैं, सीधी नियुक्ति भी हम लोग खिलाड़ी को करते हैं। ये सरकार हर चीज में, हर जो समाज के अंदर में कलाकार भी रहते हैं, भाषा सांस्कृतिक भी है, खेल भी है, खेल भी बहुत तरह का है, इसीलिए सब पर हम लोग ध्यान है। मुख्यमंत्री जी आखिर क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ आएंगे मैदान में, और जेल से भी उनका बहुत दे चुका है ना, एरिया में घूम चुका है, उनका काम का शैली जानते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता उनसे सीखे। अच्छा, आपका परिवर्तन, आप ही वही भारत के नागरिक, आपका परिवार का आपको परिभाषित करते है ना, तभी ना होगा। ये अलग सामाजिक व्यवस्था, उस चीज को छिपाने के लिए इस तरह से नहीं बोला जाता। यह बहुत समुदाय है, बहुत समाज है, बहुत भाषा है, बहुत सांस्कृतिक है, यह बहुत सा जॉब है। इसीलिए बड़ा अरे ऐसा कुछ आप बोले ताकि आदमी समझे, कुछ चीज से बचने के लिए ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पे आज रखा गया है प्रस्ताव को सबको, और उसी पे कैबिनेट थी और काफ़ी योजनाओं को आज पास किया गया है। चुनाव की अधिसूचना हो रही बसंत जी, 14 लोकसभा सीटों तैयार है जेएमएम, क्या रणनीति रहेगी? जेएमएम हमेशा तैयार रहा है चुनाव को लेकर के, और आज भी तैयार है। इंतजार है कि औपचारिक घोषणा हो जाए। राजनाथ जी रांची में थे और वो हेमंत जी पे निशाना साध रहे थे, वो कह रहे थे कि गायब हो गए थे और इसी को आधार बनाकर वो चुनाव में जाने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार किसने किया, कौन गायब हुआ, ये सबको पता है, जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। और रही चुनाव की बात, तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। 14 में कितना पे आपका दावा रहेगा? 14 गठबंधन पूरी जीतेगी। अच्छा, दुमका से हेमंत सोरेन जी के बात आ रहा है कि देखिए 2 दिन के अंदर औपचारिक घोषणा हो जाएगी, आप लोग को ही पता लग जाएगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने आज मेरा परिवार देश इस तरह का सॉन्ग उन्होंने लॉन्च किया है, आप लोगों पर कटाक्ष किया है। देखिए उनका स्वांग ही है, राजनीति तो करते नहीं, स्वांग ही करते हैं, करने दीजिए, उनकी चीजें हैं। क्या कहें? मानगो फ्लाईओवर का काम चालू हो चुका है और वो निर्धारित समय में वो काम पूरा होगा। और आज आप देख रहे होंगे कि काम का जो है शुरुआत हो चुका है। शुरुआत तो 2-3 दिन पहले ही हो गया था, आज से उसको थोड़ा और गति दिया गया है। अच्छा, एक और बात आ रही थी, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, आप लोग तो चेहरा पढ़ते हैं, तो चेहरा पढ़िए ना, कैसा लग रहा है? नाराजगी का चेहरा है। कभी कभी नाराजगी में भी इंसान खुश हो जाता है। सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही हैं और आदरणीय चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी
कहीं पर भी कोई रिपट नहीं है। और ये अब प्रेस के साथियों का अपना अलग आकलन होता है, हम लोगों की सोच अलग होती है। और मैंने तो कई एक चैनलों में देखा कि कहा गया कि साहब मंत्री लोग कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाएंगे, तो हम लोग तो सारे लोग कैबिनेट की मीटिंग में भी आए हैं और सरकार पूरे मजबूती के साथ अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। यही मैं समझता हूँ कि यही सब में सही बात है। अच्छा राहुल, तो साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो 53 एजेंडे हैं उसे लाया गया है और साफ तौर पर है कि चुनाव से पहले अहम है। तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि तमाम जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उसे लेकर लगातार कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है और एक एक कर प्रस्ताव पास कर जो समस्या है उसे हल करने की कवायद जो है सरकार की ओर से वो जारी है। और इसी कड़ी में आज भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और 53 एजेंडों पर मोहर लगी है। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।